motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water take 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream to the same spot. Find speed of the stream. तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, आपको एक की स्पीड पता है और दूसरे की स्पीड बतानी है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें दोनों की स्पीड आपको बतानी होती है, कुछ मेंशन यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट आपको चलना होता है। मतलब अगर रिवर में जो रिवर होगा उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, तो जो आपका फ्लो होगा वो इसके अपोजिट होगा। और जो डाउन स्ट्रीम होता है उसमें इसका उल्टा होता है। जिधर रिवर चलता है उधर ही आप भी क्या करते हो, मूव करते हो। ठीक है, तो अब स्ट्रीम में क्या होगा कि जब आप मूव करोगे फॉरवर्ड तो आपका जो स्पीड होगा और जो स्ट्रीम का स्पीड होगा दोनों का डिफरेंस यहाँ पे वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे यूज करना होता है डिफरेंस। और यहाँ पे जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है और इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोट है उसकी स्पीड इन्होंने दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको केवल इस स्ट्रीम की स्पीड को एज्यूम करना है और वो हम एज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे x भी लिख सकते हो, p लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बोट होगा या फिर कोई अगर पर्सन स्विम कर रहा होगा या फिर कुछ भी होगा तो उसकी स्पीड हमेशा जो स्ट्रीम होता है ना उससे बड़ा होता है, याद रखिएगा। यानी जब भी आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा तो आपको कोई पर्सन अगर स्विम कर रहा होगा तो वो कोई बोट होगा तो वो उसकी स्पीड को आपको ज्यादा रखना है और उसी में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है। आप स्ट्रीम माइनस बोट की स्पीड कभी नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 18 माइनस वाई। इस स्पीड से ये यहाँ पे चलेगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वो 18 प्लस वाई इस स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसी से दोनों का टाइम पहले लिख लेते हैं। तो अप स्ट्रीम का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर इनको जाना है तो हो जाएगा 24/18 माइनस वाई। ठीक, और इसको सेम स्पॉट पे ही वापस आना है, मतलब कि 24 दोबारा वापस आना है। तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 24/18 प्लस वाई। ठीक है, अब जिसकी स्पीड कम रहेगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा और जिसकी स्पीड ज्यादा रहती है उसको टाइम कम रहता है। तो इन्हीं दोनों की टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर होगा, जो बोल रहा है 1 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक, तो ये टाइम ज्यादा है तो आप लिखोगे यहाँ पे और माइनस करोगे 24/18 प्लस वाई, और ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि एक दूसरे से 1 घंटा ज्यादा लेता है तो दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। 24 को यहाँ पे हमने कॉमन कर दिया, एलसीएम हो जाएगा 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 18 प्लस वाई और माइनस 18 माइनस वाई लिखोगे तो दोनों का साइन बदलेगा, तो -18 और प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 1। ये 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2y जो इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 48y। और नीचे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 का स्क्वायर मीन्स 324 और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ये 48y इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो 324 का फैक्टर कर दो जिससे 48 आ जाए, इसका फैक्टर करोगे तो आएगा 54 और 6। अब प्लस 48 लाना है तो 54 को प्लस रखना है और 6 को नेगेटिव, तो लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन करोगे तो y प्लस 54। एक फैक्टर हो जाएगा y प्लस 54, एक फैक्टर हो जाएगा y माइनस 6। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -54, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 6। नेगेटिव आपका स्पीड हो नहीं सकता, ये स्पीड आपको 6 कंसीडर करना होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।